आज हम आप लोगों को नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। नाउन को इंग्लिश में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम अपने आंखों से जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, वह घर हो, स्कूल हो, बेंच हो, डेस्क हो, पंखा हो, किताब हो, कलम हो, बैग हो, जितने चीज़ आपके आंखों से दिखाई देता है उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई अगर आपसे पूछ दे कि आपका संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो आप सोचने लगे कि संज्ञा क्या है, ये तो ग्रामर का चीज़ है भाई। नहीं, वो आपसे नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। हम अभी आपको बताएं, संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी कि आपका संज्ञा पूछ रहा है, यानी आपका वह नाम पूछ रहा है। तो यह जो संज्ञा है वह क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, यानी कि आपके सामने जो भी चीज दिखाई दे रहा है सभी क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा का परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, स्थान इत्यादि के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे है क्या? राम है, मैंगो है, पटना है, नहीं काऊ है, इटीसी है। इटीसी का मतलब होता है इत्यादि। हिंदी में कहते हैं इत्यादि और इंग्लिश में कहते हैं इटीसी। अब आइए, अब हम चलते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन के कितने भेद होते हैं? तो नाउन के होते हैं 5 भेद। कितने भेद होते हैं? कौन कौन? सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड नंबर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर है आपको कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है चौथा है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? और 5वां नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आप तो समझ गए कि नाउन के कितने भेद होते हैं? 5। नाउन के कितने भेद होते हैं? 5। पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद है कॉमन नाउन, उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा का नंबर क्या है? कलेक्टिव नाउन। चौथा नंबर है मेटेरियल नाउन और 5वां नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। कोई पूछ देगा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर का कहने का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब होता है खास। क्या होता है? खास। यानी कि कोई पूछ देगा कि जैसे आप मोतिहारी में रह रहे हैं, कोई पूछ देगा कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलेगा मोतिहारी, तो बोलेगा नहीं आपका प्रॉपर घर कहाँ है। प्रॉपर का मतलब कि आपका वास्तविक खास घर कहाँ है, तो बोलेगा मेरा खास घर सिमरा है। मेरा घर तो सिमरा है। अगर मोतिहारी में अपना घर बना लिए हैं तो कोई पूछता है तो घर कहाँ है, तो मोतिहारी। लेकिन वो पूछता है भाई आपका खास घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बोलते हैं सिमरा। तो वही कह रहा है कि प्रॉपर का मतलब होता है खास। तो यह प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को, यानी कि प्रॉपर नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम कौन राम? राम भगवान वाला राम। उसके बाद क्या है? काऊ, पटना, इंडिया। ये सभी जो नाम आप जो बोल रहे हैं ये सभी प्रॉपर नाउन है। ठीक है। उसके बाद क्या है? दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। यानी कि खास उसी का बोध नहीं, वो कहने पर पूरा जाति का आ जाता है। जैसे हम कह रहे हैं लड़की, हम कह रहे हैं लड़की, जैसे प्रार्थना में खड़ा है लड़का और लड़की, हम कह रहे हैं सभी लड़कियां इधर आओ, तो एक लड़की को बुला रहे हैं कि सभी को बुला रहे हैं? जब हम लड़की कहते हैं तो पूरा लड़की समुदाय का बोध होता है, जब लड़का कहते हैं तो पूरा लड़का का बोध होता है। नहीं, तो यह
पूरी, यह जो है यह कॉमन नाउन जो है इसमें हम क्या देते हैं कि यह पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय माने लड़का जब कहते हैं तो पूरा लड़का जाति का बोध हो जाता है। गर्ल कहते हैं तो पूरी लड़कियां आ जाती है उसमें। उसके बाद मैन, मैन माने कहते हैं आदमी, आदमी जब कहते हैं तो पूरा आदमी आ जाता है। उसके बाद वोमेन, वोमेन माने औरत, औरत को बुलाते हैं तो पूरी औरतें आ जाती है। यानी कि ये जो है वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। उसके बाद है कॉमन नाउन के बाद है कॉलेक्टिव। कॉलेक्टिव का मतलब होता है समूह, समूहवाचक संज्ञा। कॉलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कॉलेक्टिव नाउन में क्या क्या किया जाता है? क्लास, टीम। क्लास कहने का मतलब क्या होता है? जब क्लास का नाम लेते हैं तो क्लास में बहुत सारी लड़कियां आ जाती है, लड़के आ जाते हैं। एक है, एक का बोध होता है क्लास कहने में, और बहुत सारे हो जाते हैं। बहुत सारी जो हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। क्लास जब कहते हैं तो पूरे समुदाय का बोध हो जाता है। क्लास, सातवां क्लास कहने से क्या होता है? सातवां में जितनी भी लड़कियां बैठी है, चाहे लड़के बैठे हैं, वो क्या है? समूह में बैठे हैं। हम लोग सब एक साथ बैठे हैं ना समूह में। उसके बाद टीम, टीम का मतलब जैसे क्रिकेट का टीम हुआ, फुटबॉल का टीम हुआ। उसके बाद फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है? मेला, मेला में भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं। हाट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो क्या देखते हैं? बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तो ये लोग क्या है? समूह में है। कथी में है? इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है?